आदाब साथियों, पिछले 3 दिनों से लगातार पुरानी दिल्ली में रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग पानी को लेकर बेहद ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो भी उस वक्त जब रमज़ान का महीना चल रहा हो, पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो उस दौर में। और लगातार कोई भी अधिकारी हो या फिर एमएलएज़ हों, दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी अपना नेतृत्व में कोई भी बयान या फिर कुछ भी बात सामने नहीं आई है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि अमोनिया का लेवल बढ़ने की वजह से कुछ दिन पानी की दिक्कत रहेगी, प्रेशर कम रहेगा। लेकिन आखिर क्यों हर बार अमोनिया की दिक्कत पुरानी दिल्ली के निवासियों को ही झेलनी पड़ती है? और अगर अमोनिया की दिक्कत आती है, उन इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ का पानी, गंदा पानी उस पीने वाले प्योरीफायर वाटर में जो आवाम को मिलता है, जनता को मिलता है, उसमें मिल जाता है, तो आखिर उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार के सख्त या फिर पुख्ता इंतज़ाम क्यों नहीं हैं? पिछली बकरा ईद की बात करूं या फिर गर्मियों की बात करूं या सर्दियों की बात करूं, साल में लगभग 4-5 मरतबा या फिर उससे कहीं ज़्यादा ही महीने में कभी ये हो ही जाता है कि दिल्ली में अमोनिया का पानी का स्तर जो है वो अमोनिया का बढ़ जाता है और उसके बाद दिल्ली वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए सीताराम बाज़ार से पूर्व पार्षद महमूद जिया और कांग्रेस नेता मौजूद हैं। मैं उनसे विस्तार से इस बारे में जानकारी लूँगा। महमूद जिया साहब, पुरानी दिल्ली पिछले 3 दिनों से रमज़ान मुबारक के महीने में लगातार पानी के लिए परेशान है। लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका कोई भी हल निकल कर सामने नहीं आया और आज तीसरा दिन है लगातार, आज भी पानी को लेकर कोई राहत नहीं मिली। देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि रमज़ान मुबारक के महीने में और इन गर्मियों में इस इलाके को, पुरानी दिल्ली के लोगों को, ख़ासकर अक़लियत के इलाके के लोगों को पानी से महरूम रखा जा रहा है। पानी ऐसी चीज़ है, मैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जल बोर्ड वालों से और एमएलओ से, कि अगर आप एक दिन पानी नहीं पिए तो आपका क्या हाल होगा। 3 दिन तक मजाक बना लिया, एक दिन अमोनिया आ गया, 2 दिन आ गया, 3 दिन हो गए, आज पुरानी दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। महमूद जिया, ये पहली मरतबा नहीं है कि अमोनिया जो है पानी में आया हो और फिर इस तरह के हालात बने हो। आखिर क्यों पुख्ता इंतज़ामात नहीं होते, क्यों आखिर इस पर रुकावट नहीं लगती? हरियाणा की वो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ जहाँ से वो पानी में अमोनिया मिलता है, तो उसको लेकर क्यों दिल्ली सरकार इस तरह के कोई सख्त कदम नहीं उठाती? देखिए, ये सारी कमी हमारे नुमाइंदों की है, इलाके के एमएलओ की, मिनिस्टरों की, जो मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। उनको इतना शर्म नहीं आती है उनको कि रमज़ान के महीने में आप पानी नहीं दे रहे। आपने ये कोशिश की कि पानी क्यों सप्लाई नहीं हो रही? आप ये रोज़ाना व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, पानी शाम को आ जाएगा, पानी सुबह आ जाएगा। अरे आप बात कीजिए दिल्ली सरकार से कि दिल्ली में अगर एक प्लांट के अंदर अमोनिया हो गया, दिल्ली में 10 प्लांट हैं, क्यों ना चंद्रावल से पानी नहीं दिया सकता, वजीराबाद से पानी नहीं दिया सकता, चंद्रावल और मजनू टीला जो है हैदरपुर से पानी नहीं दिया सकता। के अंदर ये पानी में अमोनिया बताया जा रहा है, नोटिफिकेशन में दिखाया गया है, और इसी इलाके में जो है वो प्रभावित रहेगा पानी, ऐसा उस नोटिफिकेशन में है। भाई आप पूरा हिंदुस्तान, दुनिया चांद के ऊपर इंडिया से कंट्रोल कर रही है। आप इन वाटर प्लांटों को इंटरकनेक्ट क्यों नहीं करते? अगर एक प्लांट में ख़राबी आ गई है तो दूसरे प्लांट से सप्लाई करें। ये क्या हुआ कि अगर 10 दिन तक प्लांट ठीक नहीं होगा तो लोगों को पानी नहीं मिलेगा। आप करते हो दिल्ली को फर्स्ट क्लास सिटी बनाने की बात, आप सारे प्लांटों को इंटरकनेक्ट क्यों नहीं करते कि अगर एक प्लांट में कमी आ गई, दूसरे में आ गई तो तीसरी से प्लांट से दें? दिल्ली में कोई एक ही प्लांट थोड़ी है, कई प्लांट है दिल्ली के अंदर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या त्योहारों पर इस बात का ख्याल नहीं इनको? आप जानते हैं पुरानी दिल्ली गलियों का शहर है, पहाड़ी उमली, पहाड़ी बोझला, पहाड़ों पर शहर है। यहाँ पर टैंकर की सप्लाई नहीं हो सकती, यहाँ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और रमज़ान में मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर टाइम बता रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं दिल्ली सरकार की। ये हिम्मत नहीं करते कि आप पानी की सप्लाई दीजिए, वहाँ पानी नहीं पहुँच सकता। इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि घरों में पानी नहीं है तो कहाँ से लाएं? लाखों हज़ारों रुपए की बिस्लरी खरीद के पानी ला रहे हैं। महमूद जी, आपकी किसी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से बात हुई हो इस पूरे मामले में? क्या कुछ अभी तक संज्ञान लिया गया है और कब तक इस पानी को निरंतर तरीके से जो है वो आवाम तक पहुंचा दिया जाएगा? क्योंकि मसला राजनीति का नहीं, मैं कह सकता हूं कि इस वक्त ज़रूरत है कि आखिर किस तरह से लोगों को पानी मिले। देखिए, यही है, पानी पहुँचा दो, पानी तो आ ही जाएगा, शाम को भी आ जाएगा, लेकिन ये बात नहीं है कि इसका मुस्तकबिल हल होना चाहिए।
सोल्यूशन होना चाहिए। आए दिन अमोनिया आ जाता है और पानी मिलना बंद हो जाता है। अब हमारी ईद आ रही है, अगर ईद को भी अमोनिया बढ़ गया तो पानी नहीं मिला, कौन जिम्मेदार होगा? ये जवाबदेही हमारी नहीं बनती है अपोजिशन लीडरों की, ये जवाबदेही उनकी बनती है जो एमएलए मंत्री बने बैठे हैं, जो रोज़ाना व्हाट्सएप पे दिल्ली सरकार के फ़ोटो डालते हैं, जो लोगों को सरकार अफसरों की चमचागिरी करके खबर देते हैं कि पानी आ जाएगा, कल आएगा। ये क्यों नहीं कहते उनसे? महमूद जी, ये काम आपकी सरकार में क्यों नहीं हो गया? हमारी सरकार में इतनी परेशानी नहीं थी, लोग सड़कों पे आ जाते थे। शीला दीक्षित के ज़माने में अगर कोई भी पानी की सप्लाई होती थी, लोग शोर मचाते थे, बयान देते थे। तो आज कोई घरों में बैठे हैं ये आप पार्टी के लोग जो मुस्लिम नुमाइंदगी करते हैं। तो कांग्रेस मैदान में उतर जाए, आप लोग मैदान में उतर हमारी कौन सुनेगा? आप कह रहे हैं हम तो चिल्ला रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, कौन सुन रहा है? किसी की टेलीफोन तक नहीं उठाते ये लोग। नहीं, राजनीति और विपक्ष का मतलब जनता आवाज उठा सकते हैं हम, सोल्यूशन तो नहीं निकाल सकते। सोल्यूशन तो सरकार निकालेगी। अरे भाई, केजरीवाल चीफ मिनिस्टर से कौन बात करेगा? दिल्ली का मुस्लिम मंत्री, दिल्ली का एमएलए, दिल्ली के सीईओ से बात कौन करेगा? हम करेंगे, हमारा फोन उठाएंगे वो। बात उनको करनी चाहिए कि मुसलमानी इलाका है, गर्मी हो रही है, लोग रोजगार से हैं, बच्चे परेशान हैं, नहाना धोना होता है, पानी की ज़्यादा मकदार होती है, कम से कम आप इतना पानी तो दे दें कि लोग साफ पानी पी लें। चलिए पूरा पानी मत दीजिए, 20%, 25%, कल 50% पानी साफ हो गया, आपने दूसरे इलाकों को दे दिया। क्या हो रहा है ये? तासुब है ये बिल्कुल। मैं साफ कहूँगा, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि हर बार अमोनिया आ जाता है। बिल्कुल, अगर मैं इस बात को कहूँ तो महमूद जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आखिर क्यों पुरानी दिल्ली का ही पानी रोका जा रहा है? कल रात शहरी में, बल्कि पिछले 3 दिनों से लगातार मैं खुद और मेरा पूरे गली का निवास स्थान, हर एक आदमी परेशान है। हम अपने विधायक से भी कहते रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। महमूद जिया, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से बात हुई पहली मरतबा पहले दिन, तो उन्होंने कहा हमारा इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, अभी जो भी गैजेटेड नोटिफिकेशन आएगी उस पर हम अमल करेंगे। अब आज उन्हीं अधिकारियों का कहना है कि आज शाम तक तो नहीं, लेकिन कल सुबह सहरी तक जो है इस पानी को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पूरे प्रेशर के साथ छोड़ दिया जाएगा। भाई एहसान करेंगे, 3 दिन प्यासा मार दिया, 3 दिन लोगों को परेशान कर दिया, 3 दिन तक लोग अपने पैसों की बिस्लरियाँ खरीदते रहे, और अब कह रहे हैं कि हम मंडे को करेंगे, फिर कह देंगे अमोनिया आ गया ज़्यादा, थोड़ा पानी है। क्या मजाक हो रहा है ये? दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर ये हो रहा है। इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं सरकार को कि रोज़े रमज़ान चल रहा है, मौसम कितना ख़तरनाक गर्मी है दिल्ली में। अच्छा महमूद जी, इस अमोनिया को कम करने का या फिर इसमें ना मिलने का क्या हल है कि इसको बचाया जा सके, पानी को दूषित होने से बचाया जा सके? भाई बड़ी अजीब सी बात है, आज चांद के ऊपर जा रहा है और ज़मीन से कंट्रोल हो रहा है। साइंस कहाँ तरक्की कर रही है, इनका दिल्ली की राजधानी बना रहे हैं फर्स्ट क्लास की, ये अमीनियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं अभी भी कह रहा हूँ इनसे कि दिल्ली में 10 ट्रांसफर प्लांट हैं, 10 से भी ज़्यादा हैं, उन प्लांटों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए। अगर एक प्लांट में खराबी है तो दूसरे से सप्लाई कीजिए। ये क्या बात हो गई कि 10 दिन तक अगर प्लांट ठीक नहीं होगा, 10 दिन तक लोगों को पानी नहीं मिलेगा? ये कोई रीज़न है? महमूद जी, पहले इंटरव्यू में याद होगा आपने हमें बताया था कि पुरानी दिल्ली के हिस्से का पानी जो यहाँ के लिए आपने उस समय जब आप पार्षद थे, कपिल सिब्बल सांसद थे, उस वक्त एक वाटर टैंक बनवाया था, आपके हिस्से का पानी साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में दिया जा रहा है। तो आखिर अगर अब ये दिक्कत यहाँ पुरानी दिल्ली में आई है तो साउथ का पानी क्या नॉर्थ दिल्ली में नहीं दिया जा सकता? क्या पुरानी दिल्ली को नहीं दिया जा सकता? मैं तो पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब रिजर्वायर बन गए, हमारे यहाँ कैपेसिटी आ गई, इतनी पानी है, कई लाख गैलन पानी की है, तो हमारा पानी शहर का है, उसकी सप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अगर हमारे पानी की सप्लाई बाहर नहीं जाती, हमारा दिल्ली गेट का रिजर्वायर पानी से भरा रहता, तो हमें 2 दिन अगर अमोनिया भी आ गया था तो हमें दिक्कत नहीं होती, इतना पानी हमें मिल जाता कि हम अपने घर में पानी पीने खाने का इंतज़ाम कर लेते। पानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसका वेट किया जाए, इंतज़ार किया जाए। ये बहुत बेवकूफ़ी की बातें हो रही हैं कि 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा। जिस तरह बिजली, हवा, पानी, इनका इंतज़ाम करना चाहिए सरकार को, ये जिम्मेदारी है सरकार की।
2-4 घंटे की परेशानी हो, 1 दिन की परेशानी हो या 30 दिन की परेशानी हो रही है, और ऐसे इलाके के अंदर, और ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं एमएलए और मंत्री। लेकिन यहाँ के विधायक ने काफ़ी ज़्यादा बोरिंगें इलाके में कराई हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और आपने कहा था भी कि लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे, आपके वक्त में सड़कों पर उतर जाते थे। शायद यही वजह है कि लोग इसी वजह से सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि बोरिंग हुई हुई है उनको। कुछ लोगों को पानी राहत के साथ मिल रहा है, लेकिन बाकी उस आवाम का क्या जिनको किसी भी हाल में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। देखिए, मैं तो बोरिंग के जब हमने टैंक बना दिया, पूरी दिल्ली गंगा का पानी पी रही है। हमारी गलियों में बोरिंगें करा दी लोगों की, बोरिंगें टूट रही हैं, हमारी बुनियादें हिला रहे हैं ये लोग। इनका कोई काम नहीं है। आज 30 साल, इनको 28 साल हो गए, सिवाय बोरिंग की लाइनें और सीवर की लाइनें बदलना। यहाँ के एमएलए ने इसके अलावा कोई काम आज तक नहीं किया। और मैं इनकी पोल खोलूँगा, मेरे पास आरटीआई आ गई हैं, कितना पानी है ये, वक्त आएगा एक एक चीज़ बताऊँगा, बिल्कुल बताऊंगा। हमारे पास हमारे टैंक, हमारे 6 टैंक हैं। 2 टैंक रामलीला ग्राउंड के अंदर, 2 टैंक सुभाष पार्क में, एक बड़ा टैंक दिल्ली गेट में। आप ताज्जुब करोगे अगर उसके पानी की कैपेसिटी अगर आपको बता दी। लेकिन यहाँ पर एक कारोबार बना रखा है इन लोगों ने कि लाइन डलवाओ, पानी की किल्लत करो, पानी का मसला हल करके लो, इसी में लोगों को उलझा के रखो। फिलहाल आपने क्या किया? जल बोर्ड के अधिकारियों से कोई बात की आपके? मैंने आपको फिर भी बताया था, पानी नहीं मिल पा रहा है, आप क्या कर रहे हैं इसमें? मैंने आपको, मैं आप लगा रहे हैं, ठीक है, आपने इसमें क्या किया मुझे आप बता दीजिए। मैंने आपका इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि आवाज़ आप दूर तक पहुँचाएँ। आप पहुँचाते हैं, आपको बुला के इंटरव्यू देने का मेरा मकसद यही है कि ये आवाज़ इनके तक पहुँचे। और आपको एक बात बता दूं, ये काम सरकार का होता है, चुने हुए नुमाइंदों का होता है। नहीं, आप हम आवाज़ उठा सकते हैं। आपने क्या जनता के लिए राहत की बात की? आपके घर में भी एक पार्षद है और आप खुद एक पूर्व पार्षद हैं, तो आपने इसमें क्या लीगल? हमने बात करी उनसे, वो कह रहे हैं जमुनिया आ जाएगा, कल आ जाएगा। सुनने को तैयार नहीं है कोई। अरे भाई, जिनकी सरकार में जो बैठे हैं, जो ओहदे लिए बैठे हैं, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, जो दिल्ली के जल बोर्ड के चेयरमैन से बात कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिवाय व्हाट्सएप चला रहे हैं कि पानी इतवार को आ जाएगा, पानी पीर को आ जाएगा, पानी में अमोनिया हो गया। हर 4 महीने में यही शिकायत आती है। बिल्कुल, अगर कहूँ तो पानी की किल्लत तो बेहद ज़्यादा है और आखिर इसका हल निकलने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। इस वक्त पूरी पुरानी दिल्ली पानी से बेहद ज़्यादा परेशान हो रही है, दिल्ली के आवाम के लोग। और वजह साफ है, पिछले 3 दिनों से लगातार अमोनिया का बढ़ता स्तर, दूषित जो है वो पानी हो गया है और उसको लेकर साफ सफाई का काम जारी है। 75% तक ये पानी का अमोनिया साफ किया जा चुका है, लेकिन सप्लाई बिल्कुल भी अभी 50% भी पूरी तरीके से नहीं दी गई है। अभी आप सुन रहे थे पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता महमूद जिया को, वो क्या बता रहे थे कि ये पानी का आखिर ये जो मुस्तकबिल के लिए इसको पूरी तरह से क्यों दुरुस्त नहीं कर दिया जाता। और बिल्कुल अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है कि जब पानी की किल्लत इतने समय से लगातार हर त्योहार के वक्त होती आ रही है और रमज़ान जैसे महीने में पानी की किल्लत हो जाना, मतलब कह नहीं सकते, लोगों की पानी के बगैर ज़िंदगी जीना ही बहुत मुश्किल है। तो आखिर सरकार को इस पर सोचना होगा, विधायकों को, क्षेत्रीय लोगों को इस पर विचार विमर्श करना होगा और सरकार से इस चीज़ के लिए आने वाले भविष्य में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर, महमूद जिया मैं आपसे भी कहूँगा कि इसको मुद्दा बनाकर इस काम पर जो है वो अंजाम दिया जाए, ताकि सरकार को जगाया जाए और इसको मुस्तकबिल के लिए पूरी तरह से ठीक किया जाए। फिलहाल मैं आप तमाम लोगों से अलविदा चाहूँगा। आपने हमारा YouTube चैनल, फेसबुक, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।